नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका के एकेडमी में। पहले भाग में आपने सीखा भाषा और बोली और उससे आगे बढ़ते हैं हम। आज सीखते हैं कुछ उपभाषाएं। वो पहले ये जानते हैं कि उपभाषाएं होती क्या है। जब बोली का रूप विस्तृत हो जाता है, जब बोली बड़ा रूप धारण कर लेती है तो वो उपभाषा बन जाती है और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। उनको सीखते हैं बारी बारी से। जैसा कि दिया गया है हिंदी की कुछ उपभाषाएं और उनकी बोली। हिंदी उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। एक एक को बारी बारी से समझते हैं। उनकी अलग अलग बोलियां होती हैं, हर वर्ग की अलग अलग बोली होती है। जैसे कि पहला आपका है 5 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा बिहारी हिंदी, चौथा राजस्थानी हिंदी और 5वां है आपका पहाड़ी हिंदी। बारी बारी से सबको समझते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी और खड़ी बोली। ये आती है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और तीसरा है आपका बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? मैथिली, भोजपुरी और मगही। मैथिली, भोजपुरी और मगही ये आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती हैं। अगला है आपका राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में जयपुरी, मालवी, मेवाती और मारवाड़ी ये आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती हैं। अगला है आपका पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली और कुमायूनी। ये हिंदी की कुछ उपभाषाएं हैं जो आपने सीखी। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों और देखते हैं भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में। भारत की ऐसी कौन सी भाषाएं हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और वो 22 भाषाएं कौन सी हैं? बारी बारी से सबको समझते हैं। ये हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये वो 22 भाषाएं हैं जो संविधान से भारतीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों और सीखते हैं लिपि। लिपि क्या होती है? सबसे पहले समझते हैं लिपि के बारे में। लिपि होता है लिखने का ढंग। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका वो लिपि कहलाता है। किसी भी भाषा के लिखने की विधि, विधि भी कह सकते हैं हम उसको। किसी भी भाषा की लिखने की विधि या लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब सीखते हैं लिपि। सबसे पहले ये जानते हैं कि लिपि होती क्या है। लिपि का तात्पर्य है किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका लिपि कहलाता है। जैसे कि किसी भी भाषा के लिखने की विधि, इसे विधि भी कह सकते हैं। किसी भी भाषा के लिखने की विधि या लिखने का ढंग, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है और भाषाओं के नाम और लिपियों के नाम आगे आपको दिए गए हैं। कौन सी लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं ये और समझ लीजिए। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली और बोडो। इसकी जो लिपि है वो है देवनागरी। इन सारी भाषाओं की लिपि जो है वो आपकी क्या है? देवनागरी। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली और बोडो। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरमुखी। बंगाली भाषा की लिपि है बांग्ला। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी और अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषा की लिपि है रोमन। तो ये था, आपको अपने भाषा, बोली और लिपि के बारे में जाना और उपभाषाओं के बारे में जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।